प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु में हम आनंद मनाएं, गीत गाते हुए हम उसकी महिमा गाएं। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें संसार के सब निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अभी और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु में हम आनंद मनाएं, गीत गाते हुए हम उसकी महिमा गाएं। मंगल गान। ओ पावन आत्मा तुम आओ, हम तुमसे निर्मित शिशु सारे, अंतर प्रेरित करो हमारे। सदा सहायक निज निश्चय से मन मस्तिष्कों पर छा जाओ। तुम्ही संपदा प्रभु की मेरे, तुम्ही स्रोत आश्रित हम तेरे। पंचपात्र तुम सत्य ज्योति के, आस प्रीति की शिखा जगाओ। ओ पुतात्मा यह है अनुनय, संग प्राप्त कर प्रभु का निश्चय। पिता पुत्र के दर्शन पाए, अनुकंपा ऐसी सरसाओ। पहला अग्रसूत्र। हे प्रभु, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा। प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट आओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। तो मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है, जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। हम तेरे क्रोध से भस्म हो गए हैं, तेरे कोप से आतंकित है। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं, हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है, स्वास्थ्य अच्छा हो तो 80 बरस। हम अपने अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं, हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। तेरे क्रोध का बल कौन जानता है, तेरे प्रकोप की थाह कौन ले सकता है। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। प्रभु लौट आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें, तो अपने सेवकों पर दया कर। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें, और हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे।
तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा। दूसरा अग्रसूत्र, पृथ्वी के सीमांतों तक प्रभु की स्तुति करो। महासागर और सब जलचरों, द्वीपों और उनके सब निवासियों, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी स्तुति करो। मरुभूमि और उसके नगर, केदार के ग्रामवासी ऊंचे स्वर में गाएं। चट्टान के निवासी उल्लसित होकर गाएं और पर्वतों की शिखर से जय घोष करें। वे प्रभु की महिमा गाकर सुनाएं और द्वीपों में उसकी स्तुति करें। प्रभु शूरवीर की तरह प्रस्थान करेगा, योद्धा की तरह अपना उत्साह बढ़ाएगा। वह चिल्लाकर युद्ध का आह्वान करेगा और अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। मैं बहुत समय तक निष्क्रिय रहा, मैं मौन रहा और अपने को रोकता रहा, किंतु अब मैं प्रसव पीड़ित स्त्री की तरह आ भरता हूँ और हाँफते हुए चिल्लाता हूँ। मैं पर्वत और पहाड़ियों को उजाड़ूंगा और उनकी हरियाली सूखा दूंगा। मैं नदियों को टापू बनाऊंगा और तालाबों को सुखा दूंगा। मैं अंधों को अपरिचित पथ पर ले चलूँगा, मैं अपरिचित मार्गों पर उनका पथ प्रदर्शन करूँगा। मैं उनके लिए अंधकार को प्रकाश में बदलूँगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊँगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पृथ्वी के सीमांतों तक प्रभु की स्तुति करो। तीसरा अग्रसूत्र, तुम जो प्रभु के मंदिर में रहते हो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के सेवकों, जो प्रभु के मंदिर में हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है। प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इस्राएल को अपनी प्रजा बनाया है। मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है, हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। वह पृथ्वी के सीमांतों से बादल ले आता और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है। वह अपने भंडारों से पवन निकालता है। उसने मिस्र में मनुष्य और पशुओं दोनों के पहलौठों को मारा। ओ मिस्र, उसने तुझ में फिरौन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया और शक्तिशाली राजाओं को मारा। अमोरियों के राजा सिय्योन को, बाशान के राजा ओग को और कनान के राजाओं को उसने उनका देश अपनी प्रजा इस्राएल को विरासत के रूप में दे दिया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तुम जो प्रभु के मंदिर में रहते हो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धर्म ग्रंथ पाठ। याद रखिए कि उसने इब्राहिम और इसहाक के साथ क्या क्या किया और याकूब पर क्या क्या बीती, क्योंकि जिस प्रकार उसने आग में उनके हृदय की परीक्षा ली, उसी प्रकार वह हमें दंड नहीं दे रहा है, बल्कि प्रभु शिक्षा देने के उद्देश्य से उन लोगों को कोड़ों से मारता है जो उसकी ओर अभिमुख होते हैं। लघु अनुवाक्य। ओ धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, क्योंकि महिमा गान करना सच्चे हृदयों के लिए शोभन है। ओ धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, क्योंकि महिमा गान करना सच्चे हृदयों के लिए शोभन है। उसके आदर में एक नया गीत गाओ। ओ धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, क्योंकि महिमा गान करना सच्चे हृदयों के लिए शोभन है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। ओ धर्मियों, आनंद मनाओ,
क्योंकि महिमा गान करना सच्चे हृदयों के लिए शोभन है। जाखरी गान अग्रसूत्र। पेत्रुस चट्टान की तरह दृढ़ है, क्रिस्त से उसे दी गई सबलता में वह कलीसिया का संचालन करने से नहीं चुका है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पेत्रुस चट्टान की तरह दृढ़ है, क्रिस्त से उसे दी गई सबलता में वह कलीसिया का संचालन करने से नहीं चुका है। सामूहिक निवेदन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, समस्त आकाश में तेरी महानता नहीं समा सकती, फिर भी तेरे पुत्र के द्वारा हमने यूँ कहना सीखा है, हे पिता तेरा राज्य आवे। तेरे पुत्र पुत्रियां होने के नाते हम तुझे धन्य कहते हैं। मानव जाति के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तेरा नाम पवित्र रखा जाए। हे पिता तेरा राज्य आवे। स्वर्ग सुख की प्रत्याशा में हम वर्तमान जीवन बिताएं। इस जीवन में तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हमें तैयार कर। हे पिता तेरा राज्य आए। जैसे तू हमारे अपराध क्षमा करता है, वैसे ही आज हमें शक्ति दे कि हम दूसरों के अपराध क्षमा करें। हे पिता तेरा राज्य आवे। हे पिता हमारे साथ रह और परीक्षा की घड़ी में हमें अपने सानिध्य से कभी दूर न रहने दे। हे पिता तेरा राज्य आवे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, तूने संत पेत्रुस की दृढ़ चट्टानी नींव पर अपनी कलीसिया का निर्माण किया। अधलों का वश उस पर नहीं चलने का तूने वचन दिया। संत लेओ की प्रार्थना का सहारा मांगते हुए हम यह निवेदन करते हैं कि तू कलीसिया को अपने सत्य में स्थिर रख और स्थायी शांति से संपन्न कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे और हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।